हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके वीकली चार्ट्स को। लास्ट संडे जो मैंने आप लोगों को मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी के वीकली चार्ट्स के ऊपर हमें एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निफ्टी के अंदर बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स। और इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर इस इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट के चलते एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एक डीप सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने इस स्विंग लो के लेवल के पास ही हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब निफ्टी की जिस लेवल पर क्लोजिंग हुई है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि निफ्टी जो है वो फर्स्ट टाइम अपने इस स्विंग लो के लेवल को टेस्ट कर रही है। तो क्या है, इस स्विंग लो के लेवल के तुरंत ब्रेक होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि निफ्टी फर्स्ट टाइम इस स्विंग लो के लेवल को टेस्ट कर रही है। अगर निफ्टी पहले 2-3 बार इस स्विंग लो के लेवल को टेस्ट कर चुकी होती तो ये बोला जा सकता था कि इस बार ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि निफ्टी फर्स्ट टाइम इस लेवल को टेस्ट कर रही है तो शायद हमें इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि पहले हमें करंट लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिले, देन अगर हमें हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो शायद ये स्विंग लो का लेवल टेस्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए। लेकिन क्योंकि निफ्टी फर्स्ट टाइम इस स्विंग लो के लेवल को टेस्ट कर रही है तो करंट लेवल से तुरंत इस स्विंग लो के लेवल के ब्रेक होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल्स, जो कि हमारे सामने लगभग 15,450 के आसपास के लेवल्स निकल कर आते हैं। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करेगी या फिर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब तक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो नहीं करती तब तक हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितने भी हमें स्विंग हाइस के लेवल देखने को मिल रहे हैं ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को यह भी बोला था कि अगर हमें ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 16,035 के आसपास के लेवल्स थे, और जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो मैंने आप लोगों को बताए थे ये गैप के लेवल्स। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि निफ्टी के अंदर हम शॉर्ट पोजीशन तभी बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करेगी, अदरवाइज हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर निफ्टी अपने स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर निफ्टी के अंदर शॉर्ट साइड जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सीधा ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 15,675 के आसपास के लेवल्स थे। अब हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिलता है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी के अंदर हल्की सी तेजी भी देखने को मिलती है, लेकिन 16,035 के लेवल के आसपास इस स्विंग हाई के लेवल के पास से हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है इस स्विंग हाई के लेवल के पास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहां से एक अच्छा रिवर्सल भी दिखाया, लेकिन सेकंड हाफ में हमें निफ्टी के अंदर डेज हाइज के आसपास से अगेन एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वो अपने डेज लो के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके क्या करना चाहिए तो निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन तो हम तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी अपने इस स्विंग के लेवल के ऊपर या तो कोई पॉजिटिव कैंडल शो करे या फिर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करे। जब तक हमें इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलता तब तक हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की होगी उनके लिए ये स्विंग हाई का जो लेवल है वो एक स्टॉप लॉस होगा। और अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा तो शॉर्ट करने वालों का स्टॉप लॉस हिट होगा और हमें फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जब तक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो नहीं करती तब तक हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर हमें इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकलेंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 16,075 के आसपास के लेवल्स निकल कर आते हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं।
अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या हल्की फुल्की गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं जैसे ही निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करे। मतलब अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो या हल्की फुल्की गैप अप गैप डाउन ओपन हो और ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक कर दे तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और शॉर्ट पोजीशन के केस में निफ्टी के अंदर जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 15,675 के आसपास के लेवल्स हैं। और जो दूसरे टारगेट्स हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट साइड में वो हमें देखने को मिल सकते हैं ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 15,650 के आसपास के लेवल्स हैं। इसके साथ ही हम शॉर्ट पोजीशन और कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है, अगर हमें इस स्विंग हाई के लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के अंदर भी सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक का जो लाइफ टाइम हाई का लेवल है वो है लगभग 41,800 के आसपास का लेवल। और निफ्टी बैंक का अगर हम वीकली चार्ट ध्यान से देखें तो निफ्टी बैंक ने अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल से लगभग 21% की करेक्शन दिखा चुका है। मतलब निफ्टी बैंक के अंदर हमें लाइफ टाइम हाइस के लेवल से ऑलमोस्ट 21% का फॉल देखने को मिल चुका है, 21% की करेक्शन देखने को मिल चुकी है। और जब भी कोई इंडेक्स अपने हाइस के लेवल से 20% गिर जाता है, 20% करेक्ट हो जाता है, तो वो जो इंडेक्स है वो बेयर मार्केट के अंदर एंटर कर जाता है। और क्योंकि निफ्टी बैंक अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल से 21% की करेक्शन दिखा चुका है तो निफ्टी बैंक भी बेयर मार्केट के अंदर एंटर कर चुका है। अगर हम निफ्टी बैंक के चार्ट को ध्यान से देखें तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट के ऊपर निकल कर आता है वो निकल कर आता है ये स्विंग लो का लेवल जो कि लगभग 32,100 के आसपास का लेवल है। और निफ्टी बैंक जो है उसकी क्लोजिंग हुई है इस हफ्ते 33,121 के लेवल के पास। मतलब निफ्टी बैंक के अंदर करंट लेवल से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का गैप और निकल कर आता है। मतलब 1000 पॉइंट का स्पेस अभी निफ्टी बैंक के अंदर करंट लेवल से और निकलता है करेक्ट होने के लिए, गिरावट दिखाने के लिए। अगर हम निफ्टी के चार्ट जब हमने देखा था तो निफ्टी के चार्ट जो है वो अपने स्विंग लेवल के पास ही निफ्टी की इस हफ्ते क्लोजिंग हुई थी। लेकिन बैंक निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर अभी हमें 1000 पॉइंट का स्पेस और देखने को मिलता है नीचे की तरफ। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से 1000 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर रिवर्सल देखने को मिलता है तो फिर वो हमें 32,100 के लेवल के पास से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन करंट लेवल से 1000 पॉइंट की गिरावट का खतरा अभी हमें निफ्टी बैंक के अंदर और देखने को मिल सकता है। अगर हम रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल फिर हमें 32,100 के लेवल के पास से देखने को मिल सकते हैं। और अगर 32,100 के पास से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है और रिवर्सल के बाद अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तब फिर शायद हमें 32,100 का लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर करंट लेवल पर रिवर्सल के कोई भी संकेत ऐसे देखने को नहीं मिल रहे। अगर कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा तो वो हमें 1000 पॉइंट की करेक्शन के बाद देखने को मिल सकता है। अगर हम निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट देखें तो पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर भी क्या बोला था कि निफ्टी बैंक के अंदर भी हम लॉन्ग पोजीशन तब तक बिल्डअप नहीं करेंगे जब तक कि निफ्टी बैंक अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो ना करे तब तक। क्योंकि निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर भी ये जो हमें स्विंग हाइस के लेवल देखने को मिल रहे हैं ये सभी निफ्टी बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे इसलिए। लेकिन अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 34,335 के आसपास के लेवल्स थे। और जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये गैप के टारगेट्स। शॉर्ट साइड में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी बैंक के अंदर तब तक बिल्डअप नहीं करेंगे जब तक कि निफ्टी बैंक अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक ना कर दे। और अगर निफ्टी बैंक अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे निफ्टी बैंक के अंदर वो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए थे सबसे पहले शॉर्ट साइड में ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 33,350 के आसपास के लेवल्स थे। और जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 33,000 के आसपास के लेवल्स थे। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली
ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है, इस लेवल के आसपास ही हमें ओपनिंग देखने को मिली थी और ओपनिंग लेवल से ही हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया। लेकिन ये जो हमें क्लोजिंग लेवल देखने को मिल रहा है, ये जो हमें क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक का, थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, इस लेवल के पास निफ्टी बैंक ने सपोर्ट लिया और यहां से एक रिवर्सल भी दिखाया। लेकिन ओपनिंग लेवल के पास से हमें अगेन सेकंड हाफ में निफ्टी बैंक के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग हुई वो अपने डेज लो के आसपास ही निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई। अब अगर हम बात करें कल को लेके क्या करना चाहिए, तो निफ्टी बैंक के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन तब तक बिल्डअप नहीं करेंगे जब तक कि निफ्टी बैंक 33,300 के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो ना करे। क्योंकि जब निफ्टी बैंक ने सेकंड हाफ में एक शार्प सेलिंग प्रेशर दिखाया तो निफ्टी बैंक ने इस सेलिंग प्रेशर के चलते अपने इस स्विंग लो के लेवल को भी ब्रेक किया। तो जितने भी लोगों ने यहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की होगी उनके लिए ये स्विंग लो का लेवल क्या होगा, एक स्टॉप लॉस होगा। और जब 33,300 के इस स्विंग लो के लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगा तो फिर शॉर्ट करने वालों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, जिसके चलते हमें निफ्टी बैंक के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए 33,300 के ऊपर जब तक हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक कैंडल की क्लोजिंग या फिर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को ना मिले तब तक हम निफ्टी बैंक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर हमें 33,300 के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। टारगेट हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 34,000 के आसपास के लेवल्स निकल कर आते हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम निफ्टी बैंक के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और शॉर्ट पोजीशन के केस में जो हमारे सामने निफ्टी बैंक के अंदर टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 32,500 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 32,500 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें इसके अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 32,150 के आसपास के लेवल्स हैं। इसके साथ ही हम शॉर्ट पोजीशन और कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक 33,300 के आसपास आता है और 33,300 के आसपास हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।